दोस्तों, अगर आपने 9 साल पहले बिटकॉइन में 100 रुपये का निवेश किया होता तो आज आपके पास 22 करोड़ रुपए होते। 2009 में जब ये करेंसी चलन में आई थी तब एक बिटकॉइन की कीमत करीब 36 पैसे के बराबर थी। आज एक बिटकॉइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बिटकॉइन का आज का रेट क्या है, बिटकॉइन वॉलेट क्या है, बिटकॉइन कैसे कमाए, बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है, बिटकॉइन इस्तेमाल करने के नुकसान क्या है, बिटकॉइन कैसे खरीदे, इसके बारे में बताने वाला हूँ। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसीज होते हैं, रुपये, डॉलर इत्यादि। ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसीज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम उसे पैसों की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब यह है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कोई इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है। ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर काम करता है, जिसका मतलब कि लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि। और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक खाते में रिकॉर्ड होकर रहते हैं, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। बिटकॉइन का आज का रेट, बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन में करीबन $27,000 मतलब करीब 20 लाख रुपए है। बिटकॉइन वॉलेट क्या है? बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और उसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है, तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले
आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए करवा सकते हैं। बिटकॉइन कैसे कमाएं? बिटकॉइन को हम 3 तरीक़ों से कमा सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले में बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहे तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तीसरा तरीका बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करता है उन्हें हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, या उसमें किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं की गई। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलते हैं और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। अभी की बात करें तो मार्केट में करीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है? यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ़ी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से बहुत कम होता है। सेकेंड, बिटकॉइन को आप दुनिया में कहाँ भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। थर्ड, बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी कारण से हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वो समस्या यहाँ नहीं होती। फोर्थ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रही है। फिफ्थ, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कोई सरकार या अथॉरिटी आप पे नज़र नहीं रखती। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के नुकसान क्या है? बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है तो इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी उतार चढ़ाव में रहता है तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। सेकेंड, अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। बिटकॉइन कैसे खरीदें? आप बिटकॉइन की खरीदारी सोने के जैसे ही कर सकते हैं, वो भी इंडियन करेंसी में। तो चलिए जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन से वेबसाइट है जहाँ से हम बड़ी आसानी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो भी अपने मुद्रा में। पहला यूनिकॉइन, सेकंड जेपपे,